फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पौधों की कटिंग को शेयर करूंगी जो कि मात्र 1 से 2 इंच की कटिंग में बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसके अलावा इन पौधों की कटिंग को आप साल में कभी भी ग्रो कर सकते हैं। खासकर मई जून के महीने में इन पौधों की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, साथ में बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी करती है। तो फिर चलिए देखते हैं कि ये ऐसे कौन से पौधे हैं जिनकी कटिंग को लगाना इतना आसान है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पहले बता दूं कि गर्मी में किसी भी कटिंग से 100% रिजल्ट लेने के लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहला होता है कि जिस भी प्लांट से हम कटिंग ले रहे हैं वो प्लांट्स पूरी तरीके से हेल्दी होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की कोई बीमारी वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि जब हम कटिंग लगा रहे हैं तो गर्मियों में प्लास्टिक के गमलों में या फिर किसी अन्य चीज़ में कटिंग को नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ कटिंग को लगाने के लिए मिट्टी के गमले का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का गमला गर्मी में टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तीसरी चीज़, जिसमें आप कटिंग को ग्रो कर रहे हैं उसमें आप कम से कम 50% रिवर सैंड को ज़रूर मिलाएं और पौधे में बराबर नमी बना कर रखें, जिससे कि रूट्स को निकलने में आसानी रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पौधा लेते हैं जो कि 1 से 2 इंच की कटिंग में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो ये हमारा लेमन ओरल ग्रास, जिसको कि सैडम ग्रास के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ये पौधा बिल्कुल देखने में पाल्टुलाका पौधे की तरीके से लगता है और इस पर अप्रैल से अगस्त सितंबर तक बराबर छोटे छोटे पीले रंग के फूल आते हैं और इस पौधे को हैंगिंग बास्केट में लगाने पर यह पौधा काफ़ी खूबसूरत लगता है। सैडम प्लांट एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और ये एक सक्यूलेंट्स प्लांट की श्रेणी में आता है। फ्रेंड्स, इसकी एक छोटी सी कटिंग को अगर आप मिट्टी में गाड़ देते हैं तो उसमें 6 से 7 दिनों में रूट आ जाती है। अगला पौधा हमारा टर्टल वाइन का है। ये पौधा भी बहुत तेज़ी से फैलता है और फ्रेंड्स मात्र 15 से 20 दिन में ये पूरे गमले में भर जाता है। टर्टल वाइन का पौधा मिट्टी पर फैलकर आगे बढ़ता है और इसकी मिट्टी में जहाँ जहाँ इसके नोट्स टच करते हैं वहाँ पर इस पर रूट्स आ जाती है। इसलिए अगर इसकी सिर्फ 1 से 2 इंच की कटिंग को हम लेते हैं तो उससे नया पौधा बहुत तेज़ी से तैयार हो जाता है। इसकी कटिंग को लगाने के लिए बस आपको एक पौधे से छोटी सी कटिंग को लेना होता है और उसको मिट्टी में हल्का सा दबा देना होता है। इस पर रूट्स बहुत जल्दी आ जाती हैं और रूट्स आने के बाद में तुरंत इस पर नई पत्तियाँ भी निकलने लगती हैं। अगला पौधा हमारा जेट प्लांट है। जेट प्लांट भी बहुत तेज़ी से और बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो होने वाला पौधा है और इसकी एक अगर बहुत छोटी सी भी आप कटिंग को लगा देते हैं तो भी इस पर बहुत जल्दी रूट आ जाती हैं। जेट प्लांट की कटिंग एक ऐसी कटिंग है कि जिसको अगर आप ग्रो करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलता है। इसकी कटिंग कभी भी फ्रेंड्स फेल नहीं होती है। अगला पौधा हमारा रिबन प्लांट, जिसको कि स्पाइडर प्लांट्स के नाम से भी लोग जानते हैं। ये एक इंडोर प्लांट्स है और काफ़ी लकी पौधा माना जाता है। फ्रेंड्स, इसको भी कटिंग के द्वारा छोटी से लगाना बहुत आसान है, क्योंकि इस पौधे पर आपने देखा होगा कि एरियल रूट्स निकलती हैं। बस आपको करना क्या है, उन एरियल रूट्स को आपको निकाल के और मिट्टी में हल्के से दबा देना है, तो आप देखेंगे 6 से 7 दिनों में आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। अगला 1 से 2 इंच की कटिंग में लगने वाला हमारा पौधा मॉस रोज़, जिसको कि पाल्टुलाका के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस पे रंग बिरंगे फूल गर्मियों में देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और इसे गर्मियों के फूलों का राजा भी बोला जाता है। और इस प्लांट्स की कटिंग को लगाना बहुत ही आसान है। इसमें 3 से 4 दिन में ही कटिंग के ऊपर रूट्स आ जाती हैं। तो इसको लगाने के लिए आप ऊपर से कटिंग को ले लें छोटी सी और उसको किसी भी मिट्टी में गाड़ दें, तो आप देखेंगे 3 से 4 दिन में वो पौधा आपका बनके तैयार हो जाता है। अगला प्लांट हमारा मनी प्लांट का है। मनी प्लांट को भी साल में कभी भी आप कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें कई वैरायटी पाई जाती हैं और हर वैरायटी को आप कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसकी बहुत छोटी सी कटिंग्स को आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हर छोटी सी कटिंग पर एक नोट पाया जाता है और उस नोट के नीचे आपको एक रूट्स मिलेगी और वहीं से आपका नया पौधा तैयार हो जाता है। अगला पौधा हमारा स्नेक प्लांट, जिसको कि सैंसेवेरिया के नाम से भी लोग जानते हैं। इसमें 2 वैरायटी आती हैं, एक वेरीगेटेड वैरायटी होती है और दूसरी सिंपल वाली वैरायटी होती है। इसकी वेरीगेटेड वैरायटी को अगर आप कटिंग के द्वारा ग्रो करते हैं तो उससे जो नया पौधा तैयार होता है तो उसमें आपको सिंपल ही वैरायटी का पौधा निकल कर आता है। इसलिए जब भी इस पौधे को आप ग्रो करें तो इसके बेबी प्लांट से वेरीगेटेड
स्नेक प्लांट को ग्रो करें। सिंपल वाले प्लांट की कटिंग को आप लगाते हैं तो वो सिंपल ही प्लांट बन के निकलता है। स्नेक प्लांट की कटिंग भी 2 इंच के टुकड़े से बहुत आराम से लग जाती है, क्योंकि लगभग 1 इंच के करीब इसका मिट्टी में नीचे टुकड़ा दबाना पड़ता है और उस पर रूट्स आती हैं। बाकी ऊपर के 1 इंच वाले से नया पौधा बन के तैयार हो जाता है। अगला पौधा 1 से 2 इंच की कटिंग में ग्रो होने वाला पोर्सिलेन है। पोर्सिलेन भी मॉस रोज़ की ही फैमिली का मेंबर है और इसमें रंग बिरंगे फूल गर्मियों में आते हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी भी कटिंग अगर आप ऊपर से टिप पर से 1 से 2 इंच के बीच की निकाल लेते हैं और उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि उस पर 6 से 7 दिन में रूट्स आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ही आसान से पौधे हैं जिनको कि आप अगर कहीं से भी 1 से 2 इंच की इनकी कटिंग मिलती है और उसको घर में ले आते हैं और घर में लाने के बाद में ग्रो करते हैं तो आपको इनसे एक नया पौधा तैयार होके मिल जाएगा।